गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग एक्सरसाइज 6A पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जोड़ना था। क्वेश्चन नंबर 9 से जो आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता सब्ट्रैक्ट 3a² b फ्रॉम -5a² b। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है सब्ट्रैक्ट 3a² b from -5a² b। 3a² b अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3a² b को -5a² b में से घटाना है। हमें सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, ना कि 3a² b में से -5a² b को सब्ट्रैक्ट करना है। हमें दूसरे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से पहले वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम दूसरे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखते हैं। यहाँ दूसरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पर -5a² b है। माइनस सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन लिखेंगे। 3a² b को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर 3a² b। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तब 5a² b और 3a² b 8a² b होगा। साइन माइनस का है। तो इस प्रकार -5a² b में से 3a² b को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -8a² b आता है और यही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एक जैसा है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता सब्ट्रैक्ट 2a -5b प्लस 2c -9 from 3a -4b -c plus 6। सब्ट्रैक्ट 2a -5b plus 3c -9 from 3a -4b -c plus 6। हमें इस वाले यानी दूसरे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से पहले वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी 2a -5b plus 2c -9 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ पर दूसरे वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे लिखते हैं, क्योंकि हमें दूसरे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से पहले वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को घटाना है। इस बात को याद रखना है, न कि पहले वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से दूसरे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को घटाना है। तो हमें पहले वाले में से दूसरे वाले को नहीं, दूसरे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से पहले वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को
सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले हम दूसरे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखते हैं। तो यहाँ पर 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6 माइनस का साइन देंगे, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का साइन देंगे और पहले वाले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वे 4 टर्म्स वाले हैं तो इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। यहां पर एक टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, ब्रैकेट में लिखने का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन यहां पर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 1 2 3 4 4 टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और माइनस से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब वह ब्रैकेट हटेगा। तो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 2a माइनस 5b प्लस 2c माइनस 9, 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6। अब स्टूडेंट्स माइनस से दूसरे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो यह जो ब्रैकेट है यह हट जाएगा। तो यहां पर 2a है, इट मींस प्लस 2a। अगर किसी टर्म्स के पहले अगर कोई साइन नहीं है तो वहां पर प्लस का साइन माना जाता है। तो यहां 2a इट मींस प्लस 2a तो माइनस अब प्लस माइनस तो यहां पर माइनस 2a होगा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस तो यहां पर प्लस 5b लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस 2c और माइनस माइनस प्लस 9। आप क्या करेंगे, a टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक जगह लिखेंगे, b टर्म्स वाले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको एक जगह लिखेंगे और c वाले को एक जगह लिखेंगे और डिजिट जो है उसको एक जगह लिखेंगे। तो यहां पर 3a आप देखेंगे a टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहां पे है तो a टर्म्स वाले यहां माइनस 2a तो यहां पर लिखेंगे माइनस 2। इसके बाद देखते हैं a टर्म्स वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहां है, नहीं। उसके बाद b टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक जगह लिखेंगे, b वाला यहां है और b वाला यहां पर है तो माइनस 4b प्लस 5b। उसके बाद c टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक जगह लिखेंगे, माइनस c और यहां पर है माइनस 2c। उसके बाद डिजिट है यहां पर 6 है यहां पर 9 है तो 6 प्लस अब प्लस माइनस माइनस 3a में से 2 ले जाएगा, ये होगा माइनस प्लस माइनस 5b में से 4b जाएगा तो प्लस b होगा, माइनस प्लस माइनस 5b में से 4b को सब्ट्रैक्ट करेंगे b होगा, 4b से 5b ज्यादा है, इसका साइन प्लस का है तो प्लस लिखेंगे, जो ज्यादा टर्म्स होगा उसी का साइन लिखा जाता है। तो यहाँ पर 4b से 5b ज्यादा है और 5b का साइन प्लस में है तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस c और 2c माइनस 3c। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 6 का 9 15 और यही आपका आंसर। तो दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से मैंने पहले वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो यहां पर आया a प्लस b माइनस 3c प्लस 15, यही आंसर होगा। यहां पर स्टूडेंट्स एक बात को ध्यान में रखना है कि यहां पे कहता है सब्ट्रैक्ट 2a माइनस 5b प्लस 2c माइनस 9 फ्रॉम 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6। तो हमें दूसरे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे।
बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से दूसरे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो गलत हो जाता है। जब फ्रॉम लगा हो तो हमें दूसरे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से पहले वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 मैंने बना दिया, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 एक जैसा ही है, इसे बैठकर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3a स्क्वायर माइनस 6b माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1 टू गेट 4a स्क्वायर माइनस 7ab माइनस b स्क्वायर प्लस 1। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 यहां पर दिया है व्हाट मस्ट बी subtracted from 3a square minus 6ab minus 3b square minus 1 to get 4a square minus 7ab minus 4b square plus 1। स्टूडेंट्स कहता है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1 टू गेट 4a स्क्वायर माइनस 7ab माइनस b स्क्वायर प्लस 1। कहता है कि इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से हम कितना घटाएं, कितना सब्ट्रैक्ट करें कि हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4a स्क्वायर माइनस 7ab माइनस b स्क्वायर प्लस 1 प्राप्त हो। अगर आपसे बोला जाए कि 5 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें, 5 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 3 प्राप्त हो, 5 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 3 प्राप्त हो, तो हम क्या करते हैं 5 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 आता है। यानी इसी 2 को अगर 5 में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 आता है। अगर बोले कि 5 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 3 आएगा, तो हम 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 2 आएगा। इसी 2 को हम 5 में से अगर घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 आता है। तो इसी तरह यहाँ पे हो रहा है कि 3a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4a स्क्वायर माइनस 7ab माइनस b स्क्वायर प्लस 1 ऑब्टेन। तो हम क्या करते हैं, हम 3a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1 में से इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो आता है वही आंसर होता है। तो यहां पर लिखेंगे 3a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1। इसमें से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 4a स्क्वायर माइनस 7ab माइनस 4b स्क्वायर
प्लस 1। अब 3a² माइनस 6ab माइनस 3b² माइनस 1। अब माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे टर्म में, तो माइनस 4a² माइनस माइनस प्लस 7ab माइनस माइनस प्लस 4b² माइनस प्लस माइनस। अब a² वाला को एक जगह करेंगे, 3a² वाला यहाँ पर है माइनस 4a², उसके बाद माइनस 6ab कहाँ पर है, यहाँ पर है, प्लस 7ab, उसके बाद b² या माइनस 3b² और b² वाले यहाँ टर्म्स है 4b², उसके बाद डिजिट को लिखेंगे -1 माइनस या -1 और फिर यहाँ पर -1 फिर -1। अब देखिए प्लस माइनस माइनस यहाँ पर -a², उसके बाद माइनस प्लस माइनस 7ab में से 6ab को घटाएंगे प्लस ab, माइनस प्लस माइनस 4b² में से 3b² को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस b², माइनस माइनस प्लस माइनस 2 होगा। इस प्रकार -a² प्लस ab प्लस b² -2 यही आंसर हो जाएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a² प्लस ab प्लस b² -2 को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3a² माइनस 6ab माइनस 3b² -1 में से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4a² माइनस 7ab माइनस b² प्लस 1 ऑफ 10 होता है। और हमें यही दिखलाना था, यही हमको फाइंड करना था कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को नहीं, हमको 3a² माइनस 6ab माइनस b² माइनस 1 में से सब्ट्रैक्ट करने पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यह आया। तो आंसर आपको -a² प्लस ab प्लस b² -2 होगा। यानी इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यह प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 और 20 इसे भी बनाने का प्रयास करना है, बनाइएगा। बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो नेक्स्ट क्लास में हम 19 और 20 दोनों क्वेश्चन को बनाएंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू स्टूडेंट्स।